नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आखिर हिटलर ने यहूदियों को क्यों मारा था। आपने सुना होगा कि हिटलर ने लगभग 60 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया था, जिसमें से 15 लाख बच्चे भी शामिल थे। आखिर यहूदियों के प्रति हिटलर की इतनी घृणा क्यों थी, इसके बारे में इतिहासकारों के बीच भी हमेशा विवाद का विषय बना रहता है। हिटलर के हाथों की क्रूरता का वर्णन करना संभव नहीं है। वैसे किसी भी देश का लीडर उस हिसाब से चलता है जैसे वहाँ की जनता उसे पसंद करती है। हिटलर भी उसी नीति पर कार्य कर रहा था। हिटलर की सत्ता 1933 में जब वो जर्मनी की सत्ता संभालता है, जिसके बाद वो जर्मन वासियों को भड़काना तेजी के साथ शुरू करता है और यहूदियों के प्रति नफरत फैलाना भी शुरू करता है। हिटलर आर्थिक मंदी के लिए भी यहूदियों को कसूरवार समझता था, क्योंकि उनका नियंत्रण कई व्यवसाय और विशेष क्षेत्रों में था। उसने अपने जर्मन देशवासियों को भड़काना शुरू कर दिया। अमीर होने के कारण अधिकतर यहूदियों पर मंदी का कोई असर नहीं पड़ा। यह अन्याय हिटलर को बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने प्रतिशोध का मन बना लिया था। उस समय यहूदी बड़े संपन्न और पढ़े लिखे होते थे, जैसे आज के समय पर हैं। आपने सुना होगा कि सबसे ज़्यादा नोबेल इनाम पाने वाले यहूदी ही हैं, जबकि संख्या में बहुत कम है। इजराइल मात्र एक ऐसा देश है जहां सबसे ज़्यादा नोबेल पुरस्कार जीता गया है, और उस समय भी वो बहुत पढ़े लिखे और माइंडेड और टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हुआ करते थे। हालांकि उनका कोई देश नहीं था, लेकिन वो ब्रिटेन के समर्थन में काम करते थे, क्योंकि ब्रिटिश जो थी वो उस समय हमेशा से यहूदियों का सपोर्ट करते थे, क्योंकि यहूदी संख्या में बहुत कम थे। अरब से लेकर यूरोप तक यहूदी फैले थे, पर उनकी संख्या बहुत कम थी। जो ज़्यादा मेजॉरिटी में थे, जो लोग थे, वो कहीं ना कहीं इन पर अत्याचार करते थे। इस वजह से ब्रिटेन हमेशा उनका साथ देता था। इजराइल देश बनने में भी ब्रिटेन ने यहूदियों का बहुत साथ दिया। वहाँ पर दूर दूर से लोगों को पहुँचाने में उनका बहुत बड़ा हाथ था, और प्रथम विश्व युद्ध के शासन में जो यहूदी थे वो ब्रिटेन के ही साथ थे। इस वजह से वो जो जर्मनी की प्रथम विश्व युद्ध में घार हुई थी, हिटलर इसका जिम्मेदार भी ज़्यादातर यहूदियों को ही मानता था। कुछ इतिहासकार तो यह भी मानते हैं कि हिटलर खुद एक यहूदी था, लेकिन उसकी मां ने कभी यह बात उसके सामने जाहिर नहीं की थी। हिटलर ने मास्टर वेब सिद्धांत का आविष्कार किया था, जो पवित्रता के मायने को बताता था। उसके अनुसार गोरे और नॉर्डिक सूरत वाले लोगों को जर्मन में रहने का अधिकार था। ऐसे लोगों की व्याख्या हिटलर ने आर्यनों के रूप में की थी, जिसे वो शुद्ध जर्मन मानता था। यहूदी हिटलर के लिए कीड़े मकोड़े से बढ़कर कुछ नहीं थे। जो कि नाजी की नीतियों के अनुरूप नहीं चलता था, उसे प्रताड़ना झेलनी पड़ती थी। हिटलर पूरी तरह से यहूदियों का जर्मन से सफाया करना चाहता था, इसलिए द्वितीय विश्व युद्ध से पहले ही यहूदियों पर अत्याचार शुरू हो गए। होलोकॉस्ट इतिहास का वो नरसंहार था, जिसमें 6 साल में करीब 60 लाख यहूदियों की हत्या कर दी गई थी। इसमें से 15 लाख सिर्फ बच्चे शामिल थे। कई यहूदी जान बचाकर देश छोड़कर भाग गए। कुछ कैंप में क्रूरता के चलते भूखे मर गए। ऑसविच नाम की यातना कैंप थी, यहूदियों का खात्मा करने के लिए नाजियों की खुली स्ट्रेटजी का सिंबल बन गया था। 27 जनवरी 1945 को सोवियत रेड आर्मी द्वारा आज़ाद किए जाने तक ऑसविच कैंप में 11 लाख लोगों की मौत हो गई थी। बचे हुए केवल 7,000 लोगों को ही रिहा कराया गया। 1947 में कैंप की पोलिश पार्लियामेंट ने कानून बनाकर इसको म्यूजियम में बदल दिया। तो ये कहानी थी हिटलर द्वारा किए गए यहूदी पर नरसंहार की। उम्मीद है कि आप ये वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगे तो लाइक करें। जो लोग चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।